तो यार टाइम था उल्टा का। एंड उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने हेयर्स पे एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, क्योंकि पहली बात तो मैं जो ऐसे यूट्यूबर्स को ही दिखता था एंड मुझे हेयर्स का बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शौक था कि मैं अपने हेयर्स को अच्छा करूँ एंड उन्हें इम्प्रूवमेंट मैं करने के लिए मैंने जो था ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस करी थी। एंड मैं सोचता था कि जो यूट्यूबर्स बताते हैं ये सच होता है। अब सारे यूट्यूबर्स को मैं इसमें नहीं घसीट रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो गलत बता देते हैं। लाइक जैसे तुम खुद सोच के देखो, गर्म पानी में चीनी डालो एंड उसे अपने सर पे लगाओ। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये भाई? इससे क्या हेयर में वॉल्यूम ऐड होती है? एंड मुझे ये एक यूट्यूबर ने बताया था, उसका नाम ऐसे कुछ था, ब्लेसी हेयर्स ऐसे कुछ नाम से था, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले की बात है ये। लेकिन जो उसने बताया था ना वो मैंने ट्राई करा था एंड उसने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जिससे मेरे जो हेयर की क्वालिटी थी काफ़ी तक ख़राब हो चुकी थी। लाइक लिटरली मैं जो अपने हेयर आज यूँ मतलब वॉल्यूम है ना इनमें वो बिल्कुल जा चुकी थी। ऐसे मेरे बाल मारे से हो गए थे, बिल्कुल बेकार पतले पतले। एंड कैसे मैंने उन चीज़ को फिक्स करा वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। नंबर 1, मैंने क्या करा ना मैंने शैम्पू को बंद करा। क्यों? क्योंकि शैम्पू में काफ़ी दर्द करने लग पड़ा था। जो मुझे लोग बताते थे, सॉरी लोग अपने यूट्यूबर्स बताते थे कि जो तुम हो, अगर तुम साबुन से अपना सर धोते हो या फिर अगर तुम शैम्पू ज़्यादा लगाते हो तो तुम्हारे हेयर में गंदगी नहीं आएगी, तो तुम्हारे हेयर्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि तुम्हारे हेयर्स बिल्कुल शाइनी एकदम अच्छे लगेंगे, बिल्कुल जैसे तुम अभी पैदा हुए ऐसे लगेंगे, है ना। तो ऐसे वो करके बात करते थे यूट्यूबर्स एंड मैं उनकी बातों पर बिलीव कर देता था। एंड वही मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी जो मैं उनकी हर फेक चीज़ को अपनाता था। एंड उन्होंने एक ही बताया था कि शैम्पू ज़्यादा करो एंड उससे जो है तुम्हारे हेयर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, बट उससे नहीं होते हैं। तो मैं साफ़ सीधा बता रहा हूँ भाई, शैम्पू मत करो, बिल्कुल भी मत करो। एंड तुम्हें छोड़ना कैसे, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेथड फॉलो कर सकते हो। लाइक जैसे तुम डेली लगाते थे तो डेली मत लगाओ, अगर तुम 7 दिन लगाते थे तो एक दिन मत लगाओ, 6 दिन लगाओ। ऐसे तुम कम करते जाओ एंड तुम अपने शैम्पू के हैबिट को छोड़ दोगे, लिटरली छोड़ दोगे। एंड अगर तुम्हें लगता है कि सर के सेट हैं तो सिर्फ नॉर्मल पानी से धो लो भाई, ठीक है, ये भी सही रहता है। लास्ट में 1 मंथ में लगा लो शैम्पू, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम लगाना चाहते हो तो 2 मंथ में 2 बार लगा लो, बस दैट इज़ इट भाई। ज़्यादा शैम्पू यूज़ ही मत करना है, क्योंकि उससे हेयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। क्योंकि हमारे स्काल पे एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है जो हमारा नेचुरल होता है। एंड जब हम ओवर शैम्पू करते हैं ना तो उससे जो होता है शैम्पू की वजह से वो जो ऑयल होता है वो बह जाता है, मतलब वो बेकार हो जाता है एंड वो हमारे हेयर्स में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता है। उल्टा जो शैम्पू हम ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारा स्कल ड्राई हो जाता है एंड वहाँ पे डैंड्रफ जैसा बन जाता है, जो तुम आधे से ज़्यादा बंदे समझते हो कि हमें डैंड्रफ हो रहा है। तो इसलिए शैम्पू मत करो भाई। एंड नंबर 2 वो है यूज़ अ ऑयल। तुम ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल होता है वो लगाओ अपने सर में रात को सोने से पहले। एंड जब तुम ये लगाओगे ना यू विल नोटिस, तुम्हें एक हफ्ते में तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे कि तुम्हारी हेयर की क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझे धोने में प्रॉब्लम है, अगले दिन नहीं, तुम्हें धोना नहीं है सर जो तेल लगाते हो, क्योंकि उससे तुम भाई बेनिफिट से नहीं मिलने के, इसलिए धो मत, ठीक है, सह के रखो थोड़ा सा। एंड अगर इतनी चूल मच रही है तो सिर्फ पानी से धो लो भाई, ठीक है। एंड बाकी का तुम उसे रखो अपने सर में, सुबह मत लगाना नहीं तो चंपू लगोगे, पूरा तेल यहाँ पे बह के आएगा, ठीक है, तो सुबह मत लगाना बस। नंबर 3 वो भी इसे लिंक्ड है, दूसरे पॉइंट से लिंक्ड है बिल्कुल। वो है कि तुम्हें जो है ऑयल लगाने के बाद तुम्हें जाना है धूप में एंड धूप में अपना सर नीचे यूँ करके यूँ बैठ जाना है। एंड जो तुम्हारे सर पे विटामिन डी जो धूप आएगी उससे जो तुम्हारा ऑयल होगा वो पूरा तुम्हारे स्काल पे लग जाएगा। एंड उससे होगा क्या, तुम्हें डबल बेनिफिट्स मिलेंगे भाई, बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेगा तुम्हारा हेड उस ऑयल को। एंड उससे तुम्हारे हेयर्स में भाई क्या टेक्सचर आएगा ना, लाइक लिटरली बहुत बढ़िया टेक्सचर आता है। तो बस 10-15 मिनट ही करना, दैट इज़ इट, ठीक है। एंड नेवर यूज़ हार्ड वाटर। अब तुम्हें हार्ड वाटर का कैसे पता चलेगा ना, तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ अप्लाई करनी है। एंड अगर तुम्हें जो तुम्हारे हेयर्स की क्वालिटी तुम सारी मतलब चीज़ें अपना लेते हो एंड तुम्हारी फिर भी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, इट मीन्स तुम्हारे पानी में कुछ गड़बड़ है, वो हार्ड होता है। तो इसलिए हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में कम कैसे करें, ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें उससे पानी को गर्म करना है एंड उसमें जब एक खोल आ जाए उसके बाद उसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद तुम्हें उससे अपना सर धोना है एंड ये सॉफ्ट वाटर तुम्हारा बन चुका है, ठीक है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं करना। एंड अगर तुम्हें और भी सॉफ्ट वाटर चाहिए तो मैं तुम्हें एक रेमेडी बताऊंगा इन फ्यूचर, तुम उसे कर लेना, मैंने कहीं लिख के रख रखी है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं तुम्हें उस रेमेडी का बताऊंगा, वो बहुत बढ़िया रेमेडी है जिससे मैं पर्सनली अप्लाई करता हूँ उस रेमेडी को, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल के लिए तुम सिर्फ पानी बॉईल करो एंड ठंडा होने के बाद अपने सर पे लगा लो, बट तुम हार्ड वाटर बिल्कुल भी मत लगाओ।
क्योंकि हार्ड वाटर जो टंकियों का आता है, ये जो है ना, जब तुम फ़िल्टर करके रखते हो पानी, वो बेकार होता है क्योंकि वो हार्ड होता है एंड वो तुम्हारे स्कल को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए सॉफ्ट वाटर यूज़ करो, जैसे मैंने तुम्हें बताया। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वी आर ऑल्सो वोल्टा। सी यू गाइस।